कि दूसरा दिन हुआ, गुरु माता ने हमको संविदा के लिए जंगल जाने के लिए कहा, लकड़ी बीनने के लिए कहा, और गुरु माता ने हमको तंदूल दिया। जब वो मुझे देने लगी, कन्हैया को देने लगे, तो कन्हैया ने कह दिया कि मेरे हिस्से का सुदामा को दे दो। मैं जानता था सुशीला कि वो चावल श्रापित है, तो मुझको लगा मैं मित्र को कुछ नहीं दे सकता हूं, तो कम से कम मित्र के लिए श्राप तो ले सकता हूं। तो मैंने वो चावल अपने हिस्से से ले लिया। मित्र वो है जो मित्र के दुख को अपना बना ले और मित्र को सुखी कर दे। फिर भी मुझे दुख है कि मैंने सुखी करके भी दुख पाया है। मेरा श्याम सुंदर उस सुख में कितने कार्यों को करता होगा, कितनों से दूर रहता होगा। फिर हम दोनों गए और जब वहां जाते हैं तो बरसात होती है। जैसे आज प्रकृति रो रही है कि धन्य है सुदामा, तू अपनी मित्रता को निभाने के लिए स्वयं श्रापित हो रहा है, श्राप को ले रहा है, और जो सबका श्राप दूर करने वाले हैं उनके लिए वरदान कर रहा है। जो सबका मंगल करने वाला है तो उसका मंगल कर रहा है। और फिर बरसात में हम पेड़ में चढ़ गए। मुझे लगा इस चावल को मैं ही तंदूल को लूं। मैंने पहली मुट्ठी खाई, मेरा मित्र नहीं बोला। मुझे दुख था कि काश दूसरे चावल होते तो मित्र को खिला देता, लेकिन श्रापित चावल कैसे खिलाऊं। मैंने दूसरा भी खाया। तीसरे में मेरे मित्र ने आवाज लगाई, सुदामा जी क्या कर रहे हो? मैं नहीं बोला कि मित्र कर नहीं रहा हूं, मैं तो मिट रहा हूं। फिर मेरे मित्र ने कहा, सुदामा जी गुरु माता ने जो प्रसादी दी थी हमें तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि वो तो नाली में दे गए। सुदामा मैंने ऐसा क्यों कहा सुशीला? क्योंकि जो भोग भगवान को नहीं लगाया जाता वो तो कीचड़ में ही जाता है। इसलिए हमारी व्यासपीठ कहती है कि जो पदार्थ भगवान को भोग में लगाओ उसे कभी मत खाओ। शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन से शुद्ध चिंतन होगा, शुद्ध चिंतन से शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति होगी। केवल जीवा का स्वाद होता है, कष्ट तो पेट सहता है, बुद्धि सहती है। इसलिए अपने जीवा को बस में करना चाहिए। और फिर मेरा मनमोहन मेरे पास आया, हम दोनों आए। जब गुरु माता ने पूछा कि जो हमने प्रसादी दी थी कन्हैया को दिया, तो मैंने गुरु माता से सच सच कह दिया कि मैंने अकेले खा लिया। देखो भगवान से तो झूठ बोले लेकिन गुरु माता से झूठ नहीं बोले। इसलिए कहा गया है गुरु से कपट, मित्र से चोरी। या हो अंधा या हो। गुरु माता ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू दरिद्र हो जा, क्योंकि मेरे भाग्य में दरिद्र होना लिखा था। इसलिए गुरु माता ने उस पर और पुष्टि कर दी, क्योंकि वो तंदूल श्रापित थे। क्योंकि एक बार तंदूल गुरु माता ने सुखाए थे सुशीला, और जब चोर चुरा ले गया तो माँ को क्रोध आया और उन्होंने कहा जो इस चावल को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। जब चोर को पता चला कि गुरु माता ने श्रापित कर दिया, तो चोर ने लौटाल दिया और गुरु माता ने वही हम दोनों को दे दिया। जीवन में एक बार श्राप हो जाए तो बार बार श्राप मिलता है। कथा बताती है, सुशीला सुन रही थी और सुदामा जी बता रहे थे, सुशीला उसी श्राप का फल है कि हमारे बच्चे 5-5 दिन से भूखे थे। हमें उस राजा ने अपमानित किया, हमें कोई भिक्षा नहीं देता है, लेकिन मुझे फिर भी आनंद है कि मेरा कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे मित्र मानता है। सुशीला ने कहा नहीं नाथ अब तुम जाओ, आज मैं कुछ मांगने जाऊंगी। कभी सुशीला घर से मांगने नहीं गई, ये धर्म है।
कि स्त्री को अपने पति के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए, नहीं पति की प्रतिष्ठा खराब। वो सबकी सेवा करती है पर मांगती पति से है, क्योंकि पति ने वर्ण किया है। मांग भरने का मतलब क्या है? मांग मैं तुझे भरूंगा, पर इसका मतलब नहीं कि इतनी बड़ी मांग हो जाए कि पति का सामर्थ्य का ज्ञान न हो। जो सहजता से पुण्य से कमा करके पति लावे, उसी मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए, उतने में ही गुजारा कर लेना चाहिए, उतने को ही अपना संतोष धन मानना चाहिए। आज प्रथम बार भगवान के लिए, इसलिए मेरी एक व्यासपीठ इसलिए बोलती है, लोग कम सुनना चाहते हैं हमको। कारण क्या है कि सत्य को सुनना भी आसान नहीं है, स्वीकार करना तो और कठिन है। New Hydra Prime lipstick from